बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आरपी अवस्थी आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था ईरानी आक्रमण। तो आज हम पढ़ेंगे यूनानी आक्रमण के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण। यूँ कह सकते हैं कि भारत में सिकंदर का आक्रमण। तो विषय है हमारा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास। यूनानी आक्रमण आज का विषय है। यूनानी आक्रमण सिकंदर। तो हम जानते हैं कि विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया। आप देख रहे हैं कि ईसा से 326 साल पहले, आज की डेट में हम देखें तो 2022 और 326, 6 2 8 2 2 4 3 यानी 2348 साल पहले भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया। और ये आक्रमण उसने विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से किया। तो बल्ख को पार करके यानी बैक्टीरिया को जीतने के बाद, बल्ख यानी बैक्टीरिया को जीतने के बाद सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और 326 ईसा पूर्व में मैंने बताया कि इसने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर के आक्रमण के समय में जो भारत था तमाम छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें तो कुछ राज्य जो है गणतंत्र थे और कुछ राज्य राजतंत्र थे। समझ में आया? हिंदू कुश पर्वत को पार करके इसने जब भारत में आक्रमण किया तो उस समय जो है तक्षशिला के शासक आम्भी, उस समय वहां का शासक था आम्भी। इसने सिकंदर के सामने जो है घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया और सिकंदर को हर तरह की सहायता देने का वचन दिया, वादा किया कि आम्भी जो है सिकंदर की हर तरह से मदद करें। उस समय अब आप देख रहे हैं कि जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो जो आपसी सहयोग है, आपसी भाईचारे की भावना है राजाओं के बीच में, वो कमोबेश प्रगाढ़ नहीं होगी। कहीं ना कहीं वैमनस्यता की जड़ें एक दूसरे के दिलों में होगी, तो जो सहयोग की भावना है वो भी क्षीण हो जाती है। तो सिकंदर का जो प्रबल विरोध किया, सबसे ज़्यादा विरोध किया उस समय भारत की धरती पर जो है सिकंदर का प्रबल विरोध पौरव के राजा पोरस ने किया। यानी पौरव के राजा पोरस ने किया। सबसे ज्यादा विरोध किया पोरस ने। अपनी सेना के साथ इसने वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन कालांतर में सिकंदर की सेना के सामने जो है पोरस हार गया। तो पोरस को बंदी बना करके जब सिकंदर के सामने पेश किया गया, सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सिकंदर ने पोरस से एक प्रश्न किया कि बताइए तुम्हारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए।
पोरस ने उत्तर दिया कि एक राजा दूसरे राजा के जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ किया जाए। सिकंदर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पोरस का राज्य जो है वापस कर दिया और उससे मैत्री संबंध स्थापित हो गए। तो झेलम नदी को पार करके उसने जो है आगे के भूभागों पर आक्रमण किया। उसने कश्मीर को लूटा। कश्मीर के बाद जो है वो जो तराई के क्षेत्र हैं बदायूं और वहाँ से मेरठ और इस तरह से जो है मेरठ के आगे गाजियाबाद और गाजियाबाद से होते हुए फिर फिरोजाबाद और यहाँ जो है उसने बेहद कत्लेआम किया, लूट मार की, खूब धन लूटा और ये भारत में जो है 19 महीने तक रहा। 19 माह तक सिकंदर जो है भारत में रहा। इसने लूटपाट की, यानी ये जिस तरह से ऐसे एक रफली हम फिगर देख लेते हैं कि तो ये इस तरह से यहाँ के भूभाग से यहाँ आया, मैदानी क्षेत्रों को जीतता हुआ और पुनः जो है इस तरह से ये वापस लौट गया था। तो इसने जो है इस मैदानी क्षेत्र को बहुतायत में लूटा। 19 महीने तक ये रहा भारत में। और वैसे तो जब इसने झेलम नदी को पार किया था तो इसके सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया था और जब झेलम नदी को पार करना था तो इसे करीब 6 महीने, झेलम नदी का बहाव ऐसा था कि बस और एक उसके यूँ कहें कि इत्तेफाक से जो है बारिश का मौसम आ गया था। झेलम नदी में भयंकर बाढ़ थी तो इसे पार करने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसने 6 महीने वहीं पर काटे। जब बारिश खत्म हुई तो इस बीच जो है वो स्टडी करता रहा, अध्ययन करता रहा कि किस जगह जो है नदी का पाट सकरा है। और जहाँ नदी का पाट सकरा था और 4 महीने बाद जब बारिश कम हुई तब इसने झेलम नदी को पार किया। झेलम नदी को पार करने के बाद मैदानी इलाकों में इसने लूटपाट की और इसके बाद जो है पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लौग निकाय एवं कठ जातियों को हराया। ये उस समय के राज्य थे 28 राज्य जिनको सिकंदर ने लूटा। उसमें एक राज्य जो था ग्लौग निकाय, ग्लौग निकाय और साथ ही साथ कठ, इन जातियों को इसने पराजित किया, हराया। और विजय के अभियान के अंतर्गत जब सिकंदर व्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर पहुंचा, ठीक, तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सॉरी, मैंने पहले झेलम नदी बता दिया था, व्यास नदी, ठीक। व्यास नदी के तट पर जब पहुंचा तो इसके सैनिकों ने जो है आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस घटना के पश्चात सिकंदर ने अपने विजय अभियान को रोक लिया और विजित प्रदेशों को, जिन भागों को उसने जीता था, जब सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया, एक्चुअल में बहुत लंबा समय हो चुका था उसके सैनिकों को अपना घर परिवार छोड़े हुए, तो जब सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया तो सिकंदर ने क्या किया कि अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया। जिन क्षेत्रों को उसने जीता था उन क्षेत्रों को उसने जो है अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया, उनको सत्ता सौंप दी और वापस जो है ये लौट गया, वापस जो है ये यूनान लौट गया, क्योंकि यूनानी था सिकंदर। और 323 ईसा पूर्व में, यह एक बहुत इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है कि 323
ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की डेथ हो गई। ये सिकंदर की डेथ या सिकंदर की मृत्यु इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। कहा जाता है कि विश्व विजय के अभियान से निकला था, विश्व विजेता कहा जाता है सिकंदर को। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि सिकंदर ने दुनिया को लूटा, उसके कदमों से दुनिया का जर्रा जर्रा जो है थरथराया। लेकिन जब सिकंदर मरा तो बड़ी विचित्र स्थितियां थीं। राज्य की यानी धन संपत्ति के बंटवारे के दृष्टिकोण से जो इसकी पत्नी थी, इसने अपने सौतेले मतलब अपने भाई को पहले से बुला रखा था। इसका एक बेटा था जो पागल था, तो वो खिड़की से दृश्य देख रहा था। यानी विश्व विजेता जिसने दुनिया को लूटा, बेहद दौलत थी उसके पास, ऐशो आराम के संसाधन थे, लेकिन सिकंदर जो है खाली हाथ इस दुनिया से गया। जमीन पर लेटा हुआ था, तो उस समय उसको पानी पिलाने तक के लिए भी उसके पास कोई नहीं था। तो एक ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का बेबीलोन में, कहाँ पर निधन हुआ? बेबीलोन में महल में इसका निधन हो गया, इसकी डेथ हो गई। और अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? सिकंदर तो मर गया, लेकिन सिकंदर के आक्रमण का भारत में प्रभाव क्या पड़ा, इसको हम देखते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो कस्टम्स हैं, उनका आदान प्रदान होता है। तो इस यूनानी आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत में? ये यूनान की जो क्षत्रप प्रणाली थी, पहला प्रभाव यूनान की क्षत्रप प्रणाली को जो है भारतीयों ने सीखा। यूनानी क्षत्रप प्रणाली को भारतीयों ने इस आक्रमण से सीखा। साथ ही साथ मुद्रा निर्माण की कला, मुद्रा ढालने की या मुद्रा निर्माण यानी मुद्रा को बनाने की कला भी जो है यूनानियों से सीखी गई भारत में। इसके अतिरिक्त गांधार जो चित्र शैली है, जिसका विकास ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था, गांधार कला, इसे भी जो है भारतीयों ने यूनानियों से सीखा। साथ ही साथ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में गांधार कला का विकास हो चुका था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत का पश्चिमी देशों से जलीय एवं थलीय जलीय और थलीय मार्ग की स्थापना, जल और स्थल दोनों का मार्ग खुला जो है, यूनान से आवागमन आरंभ हुआ। ये परिणाम प्रभाव पड़ा, संपर्क स्थापित हुआ। और साथ ही साथ यूनानी आक्रमण का जो भारतीय राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव था, वो ये था कि सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में एकता के लक्षण दिखे। जो पश्चिमोत्तर भारत था, ये जो पश्चिमोत्तर भारत इधर का एरिया था, जो ये इधर का, यहाँ पर जो है आपसी एकता के लक्षण परिदृश्यत हुए, एकता के लक्षण दिखाई दिए, यूनिटी आई, एकाकार हुआ। क्योंकि अगर छोटे छोटे राज्य न होते, आप देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किसी ने आक्रमण नहीं किया, ठीक। तो अगर एकाकार होता, एकता होती इन राजाओं के बीच में, तो सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ होता। परिणाम ये हुआ, राजनीतिक प्रभाव ये पड़ा कि जो छोटे छोटे राज्य थे, ये सिकंदर के समय में आपस में संघर्षरत थे, आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते थे। उनमें अब एक सूत्र में बंधने के लक्षण दिखने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। सिकंदर के आक्रमण के उपरांत ही भारत में
साम्राज्यवादी प्रक्रिया का विकास हुआ, जिसका तत्कालीन उदाहरण मौर्य साम्राज्य था। ठीक, मौर्य साम्राज्य के पहले आप देख रहे हैं कि तमाम सारे जो है छोटे छोटे राज्य थे, और इस राज्य के पश्चात आपस में जो है एकता बनने लगी, और एकता का परिणाम हुआ मौर्य राज्य की स्थापना। तो सांस्कृतिक प्रभाव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत ही पूर्व पश्चिम के बीच सदियों से खड़ी दीवार ढह सकी, उन्हें एक दूसरे के नज़दीक आने का अवसर मिला। सिकंदर के भारतीय अभियान के बाद ही भारत तथा पश्चिम के देशों के मध्य 4 स्थल एवं 4 जल मार्गों का पता चला, जिसका कालांतर में व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। यानी 4 जो है स्थल मार्ग खोजे गए और 4 जो है जल मार्ग खोजे गए, इनसे जो है व्यापार होने लगा। एक्चुअली मैं बता दूं कि आर्यों ने, ये जो आर्य जो थे, अपने आप को जो आर्य कहते थे, मैंने पढ़ाया है कि उत्तर वैदिक काल में भयंकर जो है वर्ण विभेदन हो गया, हजारों जातियों का निरूपण कर दिया इन्होंने। इससे जो है समाज में छुआछूत व्याप्त हो गई, और ब्राह्मणों ने जो है जिन राजाओं के यहाँ ये पुरोहिती करते थे, ब्राह्मण जिन राजाओं के यहाँ नौकरी करते थे, उन्हें भी इन्होंने जो है इस तरह से बरगलाया, उन्हें राजाओं को भी इस तरह से सिखाया कि अगर आप विदेश यात्रा करते हैं, ठीक, समुद्री यात्रा करते हैं, तो आप जो है छू जाएंगे, और जब आप वापस आएंगे तो हम आपको अपनी बिरादरी में शामिल नहीं होने देंगे। तो इसके कारण उस समय जो है यहाँ के जो राजा लोग थे, उन्होंने भी जलीय मार्ग से यात्राएं नहीं की। तो ये छुआछूत के डर से अपना धर्म, ब्राह्मण पुरोहितों ने धर्म भ्रष्ट होने का डर दिखाया, और धर्म भ्रष्ट होने के बाद नर्क जाने का डर दिखाया। तो इस तरह से यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने यात्राएं नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे राज्य बनते गए, आपस में वैमनस्यता बढ़ती गई, और एकाकार नहीं हुए। इस सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जब उन्होंने देखा कि सब कुछ मतलब अब आक्रमणकारी होता ही है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। तो जब अराजकता फैली, इसके पश्चात जो है एकीकरण जो है प्रारंभ हुआ, और एकीकरण के परिणाम स्वरूप जो है इनमें जो सांस्कृतिक प्रभाव दिखा, सांस्कृतिक प्रभाव के अंतर्गत 4 स्थल मार्ग खोजे गए और 4 जल मार्ग खोजे गए, जिनके द्वारा व्यापार आरंभ हो सका। यूनानियों की मुद्रा निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रा निर्माण की कला पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप भी आकर्षक लेख युक्त ये मुद्राएं ढाली जाने लगी। ये सवाल पूछा जाता है कि लेख युक्त मुद्राएं आरंभ करने का श्रेय जाता है, ठीक। तो ये मुद्राएं यूनानियों के द्वारा के यहाँ यूनान में बनाई ही जाती थी, तो ये कला भारतीयों ने यूनानियों से सीखी, ठीक। इस तरह से लेख युक्त मुद्राएं जो है यहाँ पर ढाले जाने का प्रारंभ हो गया। और कुषाण शासक कनिष्क के काल में विकसित गांधार कला यूनानी कला का ही प्रभाव है। मैंने पहले बताया कि गांधार कला जो है ये यूनानियों की ही देन है। इसके अलावा जो है हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 राज्यों का उस समय के वर्णन किया है, जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का प्रभाव पड़ा। समाज में भी बहुत कुछ सीखा कि जब हम आपस में यहाँ पर जातियों के विभेदन में उलझे हैं, वहीं एक विदेशी आक्रमणकारी आता है, हमारा सब कुछ नष्ट करके चला जाता है। अगर हम इससे मतलब अपने ही अंदर कुछ सीखें तो शायद ऐसी स्थिति ना आने पाए। तो इस तरह से सिकंदर के आक्रमण का भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा, और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर का आक्रमण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।